तो दोस्तों जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा कि क्रिलिन एक फ्लिप लगाकर अपने गिरने का नाटक करता है। अब बेचारा अनाउंसर परेशान होकर कहता है यार चलो चलो अब बस करो, अब मैच स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों फिर दोनों स्टांस लेकर एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं, पर क्रिलिन अचानक अपनी सीक्रेट वेपन निकालता है जो कि होती है एक लेडीज पैंटी, और वो उसे जमीन पर फेंक देता है। अरे जैकी चून जरा इसे देखो तो क्या है, अरे ये तो पैंटी है। तभी दोस्तों क्रिलिन उसे एक जोरदार किक मारता है और उसे ऊपर हवा में उड़ा देता है, पर जैकी अपने कामेहामेहा लगाकर हवा में उछलता है और फिर वो रिंग में वापस आ जाता है। अरे वाह क्या कामेहामे था जैकी चून। लगता है मास्टर रोसी के अलावा और लोग भी है जो ये मूव कर सकते हैं। अब बेचारा क्रिलिन गुस्से में आकर सीधा अटैक करता है, लेकिन जैकी चून आफ्टर इमेज टेक्निक से बच जाता है और फिर पीछे से आकर क्रिलिन की गर्दन पर दोनों तरफ से कराटे चाप मारता है और बेचारा क्रिलिन मुंह के बल गिर जाता है। और फिर इसके बाद 10 काउंट के बाद जैकी चून जीत जाता है और वो पहुंच जाता है अब फाइनल में। अब दोस्तों नेक्स्ट मैच होने वाला होता है यहाँ पर गोकू और नाम का। अरे नाम चलो तुम अपने पूरी पिछवाड़े की ताकत लगा दो, देखता हूँ क्या तुम जीत पाते हो क्या मुझसे। सुनो गोकू, मैं किसी को चोट नहीं पहुँचाना चाहता, पर मुझे अपने गांव के लिए पानी चाहिए, तो इसलिए मुझे मजबूरी में ये सब करना पड़ेगा। अब दोस्तों नाम अपनी पूरी ताकत लगाकर हमला करता है, लेकिन गोकू हर अटैक से बच जाता है और वापस उछलकर आ जाता है और इसके बाद वो अपने हाथ पैर और पूंछ से नाम पर अटैक करता है। लगता है अब मुझे अपना खतरनाक मूव इस्तेमाल करना होगा, क्रॉस आर्म ड्राइव। इसके बाद दोस्तों वो हवा में उछलता है और अपने हाथों को एक्स बनाता है और सीधा गोकू के सीने पर गिर जाता है। ओह गोकू आउट हो गया क्या? आउट? ये 8 से 10 दिन में उठने वाला है। अरे 8 से 10 दिन क्या, मैं तो यहीं पे हूँ। अब दोस्तों इसके बाद दोबारा नाम हवा में जाता है, लेकिन इस बार गोकू भी उसके पीछे उड़ जाता है और नीचे आते समय गोकू अचानक उसके आगे निकलकर पहले रिंग में उतरता है। अब नाम सोचता है गोकू ने शायद गलती कर दी और वो फिर से एक्स बनाता है, लेकिन गोकू साइड में हट जाता है और नाम जोर से रिंग में गिरता है। बहुत हो गया नाम, अब मेरी बारी है, और वो नाम को एक किक मारता है और नाम रिंग के बाहर चला जाता है। तभी दोस्तों गोकू जीत जाता है और यहाँ पर फाइनल होने वाला होता है गोकू और जैकी चून का। अब नाम बेचारा चुपचाप अपने गांव के बारे में सोचता है, क्योंकि अब भी उसके पास पानी नहीं है। अब दोस्तों टूर्नामेंट का माहौल यहाँ पर गर्म होता है। तभी जैकी चून नाम के पास आते हैं और धीरे से कहते हैं सुन नाम, मैं जानता हूँ तुम्हारी परेशानी, मैंने तुम्हारा मन पढ़ लिया है। फिर वो उसे एक कैप्सूल पकड़ाते हैं, इसमें पानी भर लेना और अपने गाँव ले जाना, तुम्हारे लोग अब प्यास से नहीं मरेंगे। भाई जैकी चून तो बहुत ही अच्छा निकला यहाँ पे। अब बेचारा नाम सैड होकर कहता है मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, पर आपने भेस क्यों बदला? अरे देखो, अगर गोकू और क्रिलिन जैसे बच्चे अभी चैंपियन बन गए तो उन्हें लगेगा अब ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर कोई उनसे भी मजबूत सामने होगा तो वो और भी ज्यादा मेहनत करेंगे, और यही मैं चाहता हूँ। तभी दोस्तों यमचा वहाँ पर आ जाता है। अरे एक मिनट, तुम ही मास्टर रोसी हो ना? पर दोस्तों जैकी तुरंत ही भीड़ की तरफ इशारा करता है। अरे देखो तो मास्टर रोसी वहाँ पर बैठे हैं। अब सबकी नजरें घूमती है और सचमुच भीड़ में रोसी जैसी शक्ल वाला कोई दिखता है और यमचा यहाँ पर हैरान रह जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर फाइनल बैटल शुरू होता है, जो कि होता है गोकू और जैकी चून का। अब भीड़ जोर जोर से चिल्लाने लगती है और ड्रम बजता है और गोकू और जैकी चून आमने सामने खड़े होते हैं। अब गोकू हंसते हुए कहता है अरे बुजुर्ग, कहीं तुम थक तो नहीं जाओगे ना? अब दोस्तों जैकी यहाँ पे गुस्से में आ जाता है और कहता है बेवकूफ बच्चे, पहले तू अपनी ओपोनेंट्स की इज्जत करना सीख, तेरे बाप की उम्र का हूँ मैं। तभी दोस्तों लड़ाई शुरू होती है और दोनों एक दूसरे के मूव्स को कॉपी करने लगते हैं। गोकू कामेहामेहा चार्ज करता है, पर जैकी भी तुरंत अपना कामेहामेहा छोड़ता है और दोनों वेव आपस में टकराते हैं और पूरा एरिना ही चमक उठता है। इसके बाद जैकी चून डबल आफ्टर इमेज यूज करता है और गोकू को दीवार से टक्कर मार देता है, लेकिन गोकू भी यहाँ पर कम नहीं होता। वो ट्रिपल आफ्टर इमेज यूज करके ऊपर से जैकी चून पर वार करता है। फिर इसके बाद जैकी चून ड्रंकन बॉक्सिंग करने लगते हैं, पर दोस्तों बुल्मा वहाँ जोर जोर से चिल्लाने लगती है अरे गोकू संभलना, ये शराबी फाइटिंग स्टाइल है। पर गोकू यहाँ पे जोर जोर से हंसने लगता है और वो खुद बंदर की तरह हरकतें करने लगता है। अब देख तू मेरा बंदर वाला पागल अटैक। और इसके बाद वो अपने पूंछ से जैकी को गिरा देता है, पर इसके बाद जैकी चून आंखों से गोकू को हिप्नोटाइज कर देता है। सो जा चिरकुट, गहरी नींद में सो जा। और गोकू यहाँ पे धड़ाम से सो जाता है और गिनती यहाँ पर शुरू हो जाती है। तभी बुल्मा जोर से चिल्लाती है गोकू डिनर कहाँ है डिनर, मुझे बहुत भूख लगी है। और दोस्तों सब वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसके बाद गोकू
गोकू अपना पुराना मूव जनकेन यानी रॉक सीजर पेपर ट्राई करता है। पहले जैकी सबको रोक लेता है, पर अचानक गोकू पेपर बोलकर रॉक पंच मार देता है और जैकी के नाक पर सीधा घुसा पड़ता है। अब जैकी यहाँ पे गिर जाता है और रेफरी गिनती स्टार्ट कर देता है, पर जैकी 7वें काउंट पर उठ जाता है। तभी जैकी चुन गोकू को बिजली के झटके मारता है, पर यामचा कहता है यह है थंडर शॉक सरप्राइज 20,000 वोल्ट की। अब गोकू बिजली में फंस जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर चांद पे पड़ती है और गोकू की आंखें लाल हो जाती है और वो बदलकर विशाल बंदर ओजारू में बन जाता है। अब भीड़ यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और सब डर कर भाग जाते हैं। तभी गोकू बिल्डिंग पर पैर मारता है और पूरा टूर्नामेंट हॉल ही गिर जाता है। अरे मैं भाग नहीं सकता, मैं रेफरी हूँ, मुझे रुकना होगा यहाँ पे। तभी हम देखते हैं कि यमचा पू से कहता है जल्दी कैंची बन जा और उसकी पूंछ काट दो। लेकिन तभी हम दोस्तों देखते हैं कि अब जैकी चुन अपने मैक्स पावर फॉर्म में आ जाता है और उसके मसल्स अब फूलने लग जाते हैं और वो हाथ ऊपर उठाता है। ये आखिरी बार है गोकू। और इसके बाद वो अपना कामेहामेहा मूव छोड़ता है और दोस्तों वहाँ पर बहुत ही चमक दिखाई देती है। जब धुआं हटता है तो गोकू कहीं पर दिखाई नहीं देता। तभी कामेहामे के बाद सबको लगा कि गोकू अब जिंदा नहीं बचा और भीड़ यहाँ पर जोर जोर से रोने लगती है। तभी बुल्मा कहती है गोकू नहीं, पर यमचा कहता है इस बुढ़े ने तो बच्चे का कत्ल कर दिया। अब दोस्तों इसके बाद सब जैकी चुन को गुस्से में घूरते रहते हैं और भीड़ यहाँ पर जोर जोर से कातिल कातिल चिल्लाती है। पर तभी हम दोस्तों देखते हैं कि जैकी चुन पसीना पोंछते हुए पास के मलबे की ओर इशारा करता है और सबकी निगाहें वहीं पर घूम जाती है और वहीं से एक नंगा गोकू हंसते हुए बाहर निकलता है। अरे दोस्तों मैं तो बच गया। अब सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और रेफरी भी यहाँ पर हक्का बक्का रह जाता है। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? पर दोस्तों यहाँ पर जैकी चुन समझाता है असल में मैंने गोकू पर वार किया ही नहीं, मैंने तो बस चांद को ही उड़ा दिया। अब भीड़ यहाँ पर जोर जोर से कहती है क्या चांद नहीं रहा? तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया? अब कोई रोमांटिक मूनलाइट नहीं होगा और कोई भी टाइट्स नहीं, सब खत्म। इसके बाद दोस्तों गोकू अपनी लड़ाई फिर से शुरू करना चाहता है, लेकिन सब उस पर हंसने लगते हैं। अरे देखो तो वो नंगा है। क्या ये कोई बड़ी बात है? अब अनाउंसर गोकू से कहता है कि वो अपने कपड़े वापस से पहने, पर क्रिलिन अपनी फाइटिंग ड्रेस उतारकर तुरंत गोकू को दे देता है। अब जैकी चुन और गोकू फिर से आमने सामने भिड़ते हैं और दोनों ही यहाँ पर थक चुके होते हैं। जैकी चुन कहता है यार अब बहुत हो गया, अब ब्लास्ट नहीं बस हाथ और पैर से फाइट करते हैं। और फिर दोनों इसके बाद जोर जोर से पंच और किक्स मारते हैं। फिर आखिर में दोनों हवा में कूदते हैं और एक साथ किक मारते हैं और फिर दोनों जमीन पर धड़ाम से गिर जाते हैं। अब इसके बाद रेफरी काउंटिंग स्टार्ट कर देता है। सुनो, जो पहले उठेगा और खुद को चैंपियन बोलेगा वही विजेता होगा। अब गोकू यहाँ पर धीरे धीरे उठता है और कहता है मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा। और दोस्तों इतना बोलते ही वो फिर से गिर जाता है। अब रेफरी अपना यहाँ पर सिर पकड़ लेता है। नियमों के अनुसार गोकू की जीत नहीं हो सकती। पर दोस्तों तभी हम देखते हैं कि जैकी चुन उठ जाता है। अरे मैं हूँ वर्ल्ड चैंपियन। और भीड़ यहाँ पर जोर जोर से तालियां बजाने लगती है और जैकी चुन को विजेता घोषित कर देती है। अरे मेरी टांगे लंबी थी इसलिए मेरा किक गोकू के चेहरे पर ज्यादा जोर से पड़ा। इसके बाद दोस्तों जैकी चुन यानी मास्टर रोसी 5 लाख जेनी का इनाम जीतते हैं, लेकिन वो सोचता है अरे वाह अब तो मैं इन पैसों से बहुत सी लड़कियां खरीदूंगा और बहुत अय्यासी करूंगा। लेकिन दोस्तों प्लान वहीं पर धरा रह जाता है क्योंकि टीम डिनर के लिए निकल जाती है। और तभी हम दोस्तों देखते हैं कि गोकू 57 प्लेट फुल कोर्स मील खा जाता है और यहाँ पर टोटल बिल होता है 4,70,000 जेनी का। अब बेचारा यहाँ पर मास्टर रोसी तो जोर जोर से रोने लगते हैं। अरे मेरा सारा इनाम गया, बस 30,000 जेनी रह गए। अब इसके बाद अगले दिन सब सोचते हैं कि वो क्या करे। क्रिलिन कहता है मैं मास्टर रोसी के साथ रहूंगा और यहीं पे ट्रेनिंग करूंगा। अब मास्टर रोसी का मुंह लटक जाता है क्योंकि वो तो लॉन्च के साथ प्लान बना रहे थे। उधर बुल्मा, यमचा, उलोंग और पुअर शहर लौटने का फैसला करते हैं और वहीं गोकू सोचता है कि मैं अपने दादाजी का 4 स्टार ड्रैगन बॉल ढूंढने जाऊंगा। इसके बाद बुल्मा उसे अपना ड्रैगन रडार दे देती है और सबकी राहें अलग हो जाती है और सब यहाँ पर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। गोकू फ्लाइंग निम्बर्स पर उड़ता है। क्रिलिन और मास्टर रोसी शहर में घूम रहे होते हैं। क्रिलिन आइसक्रीम खा रहा होता है और रोसी हमेशा की तरह लेडीज अंडरवियर दुकानों में झांक रहा होता है। बुल्मा और गैंग रेगिस्तान पार कर रहे होते हैं और वो गर्मी से बेहाल होते हैं और वहीं उलोंग और पुअर मजेदार मूड में बदलकर छाता और पंखा बन जाते हैं। अब तभी सीन शिफ्ट होता है नाम की तरफ। नाम अपने गांव में पानी छोड़ता है, लेकिन पानी यहाँ पर कम पड़ जाता है और उसके पापा बताते हैं एक घूमता हुआ झील जो सूखे गांव में पानी लेकर आता है वही हमारी आखिरी उम्मीद है। और नाम उसकी तलाश में निकल पड़ता है।
अब गोकू को उड़ते उड़ते प्यास लगने लग जाती है और वो एक झील को देखकर कपड़े उतारकर कूद जाता है। तभी ऊपर से नाम को एक डायनासोर पकड़ लेता है। तभी गोकू वहाँ से तुरंत निकालता है, अरे छोड़ दे उसे तू, और वो अपनी पावर पोल निकाल कर डायनासोर को मारता है और दोनों नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन गोकू हवा में ही नाम को पकड़ लेता है। अरे गोकू, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं, तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वो दोस्तों अपनी परेशानी बताता है। अरे कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और दोस्तों इसके बाद फिर दोनों घूमती हुई झील की तलाश शुरू कर देते हैं। और दोस्तों यहाँ से शुरू होता है हमारा ड्रैगन बॉल का नया एडवेंचर आर्क। गोकू और नाम नदी के रास्ते का पीछा करते हैं और देखते हैं कि पानी एक डैम में रोका गया है। गोकू पेड़ पे छुप जाता है और नाम वहाँ मौजूद अजीब जीव गिरास से बात करता है। भाई हमारा गांव प्यास से मर रहा है, प्लीज यार ये डैम हटा दो। क्या हटा दो? तुम्हें ये नहीं पता कि ये पानी हमारा है? अब बेचारा नाम गिड़गिड़ाता है, लेकिन वो उसे चिढ़ाने लगता है और गुस्से में नाम हमला कर देता है, लेकिन वो बेचारा हार जाता है। गिरास अब उसे मारने ही वाला होता है, तभी गोकू पेड़ से कूद पड़ता है और सबको धूल चटा देता है। अच्छा तुम अपने लीडर को बुलाओ। तभी आता है वहाँ पे असली बॉस गिरान। ये डैम मेरी गो राउंड गम से बना है और इसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। अब गोकू स्माइल करते हुए एक कामेहामेहा मारता है और पूरा डैम वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है और गाँव में पानी लौट आता है और सब खुशी से झूम उठते हैं। पर दोस्तों तभी उसी समय एक भयंकर डस्ट स्टॉर्म आता है। बुल्मा, यमचा, उलोंग और पुअर रेगिस्तान में कार तक भागते हैं, लेकिन गाड़ी रेत में फंस जाती है और जब तूफान थमता है तो वो सब सीधे साउथ सिटी की तरफ पहुंच जाते हैं। अब नाम के गांव में भी पानी सूख जाता है और सब यहाँ पे निराश हो जाते हैं। और तभी दोस्तों गोकू को कुछ दिखता है। अरे ये देखो, ये रहा घूमता हुआ झील। और इसके बाद गांव वाले पानी पीकर झूम उठते हैं और नाम की दुआओं के बीच गोकू फिर अपनी 4 स्टार ड्रैगन बॉल की तलाश में निकल पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू झील में नहाता है और तभी एक चोर उसका बैग, पावरफुल कपड़े और ड्रैगन रेडार चुरा लेता है। अब बेचारा गोकू नंगा होकर बाहर निकलता है और वो देखकर हैरान रह जाता है। अरे मेरे कपड़े कहाँ गए सब? और वो दोस्तों निम्बस बुलाकर नंगा ही उड़ने लगता है। अरे भाई साहब, ये बच्चा तो बवाल ही है। अब दोस्तों इसके बाद गोकू पावर पोल से जंगल की ऊंचाई नापता है। चोर डर कर सब सामान छोड़ देता है सिवाय ड्रैगन रडार के, और वो रडार वो बेच देता है। और दोस्तों ये तो देखो वो रडार खरीदता कौन है? एम्परर पिलॉफ। पर दोस्तों गोकू दुकान पहुंचकर रडार वापस ले लेता है और पिलॉफ का पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन चालाक पिलॉफ नकली 4 स्टार बॉल गेंद से जोड़कर गोकू को देने की कोशिश करता है, पर गोकू जैसे ही पकड़ता है बॉल चटाक से टूट जाती है। अरे ये तो नकली है। तभी दोस्तों सीन शिफ्ट होता है फायर माउंटेन और चीची की तरफ। फायर माउंटेन में चीची को एक फॉर्चून टेलर कहती है, अरे आज तुम्हारा दूल्हा आने वाला है। अब चीची यहाँ पे खुश हो जाती है और पापा ऑक्स किंग शादी की दावत की तैयारी करने लगते हैं। वो एक पक्षी मारकर रोस्ट बनाने लगते हैं जिसके पेट में असल में 6 स्टार ड्रैगन बॉल होती है। उधर दूसरी तरफ पिलॉफ की रडार भी उसी बॉल का सिग्नल पकड़ लेती है, लेकिन ऑक्स किंग की डर से वो सीधा हमला करने की हिम्मत नहीं करता और उसके साथ ही शु गोकू के भेष में गांव पहुंचता है ताकि वो बॉल चुरा सके। इधर असली गोकू अपनी रडार का पीछा करते हुए एक सेब के पेड़ पे रुकता है और वो वहीं चीची से टकराता है। अब चीची शर्मा के कहती है, गोकू तुम मुझे शादी के लिए लेने आए हो ना? क्या शादी? वो क्या होता है? पर तभी दोस्तों रेड रिबन आर्मी गाँव पर हमला कर देती है और उनके पास टैंक, मिसाइलें और बहुत ही बड़ी फौज होती है। पर ऑक्स किंग बहादुरी से लड़ता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है और इस अफरा तफरी में पिलॉफ फिर से असली 6 स्टार बॉल उठाकर भाग निकलता है। उधर गोकू और चीची दूर से धुआं देखते हैं और वो गांव की ओर दौड़ते हैं। पिलॉफ अपने फ्लाइंग फोर्ट्रेस लेकर उड़ता है और रेड रिबन आर्मी भी उसके पीछे पीछे उड़ती है। बादलों में घुसते ही सबका ट्रैक छूट जाता है। कर्नल सिल्वर उसे खोजते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिखता। पर पिलॉफ अचानक से छुपकर मिसाइल दाग देता है और यहाँ से शुरू होती है रेड रिबन आर्मी वर्सेस गोकू का बड़ा युद्ध। गोकू और चीची दोनों मिलकर उन सोल्जर्स की ऐसी धुलाई करते हैं कि वो सीधा अपने नानी दादी को याद करने लगते हैं। अब वो इसके बाद ऑक्स किंग को भी बचा लेते हैं, लेकिन यहाँ एक छोटा सा इमोशनल सीन आता है। गोकू मासूमियत से चीची को गुड बाय बोल देता है और वहाँ से उड़ जाता है और बेचारी चीची का दिल टूट जाता है। अरे गोकू कम से कम रुको तो सही। अरे मुझे तो ड्रैगन्स बॉल्स ढूंढनी है, बाद में मिलते हैं।
दूसरी तरफ हमारे पुराने कॉमेडी किंग एम्परर पिलॉफ और उसके दोनों फट्टू सेक्रेटरी अपनी शिप लेकर रेगिस्तान में घूम रहे होते हैं, लेकिन उनका नसीब इतना खराब होता है कि उन्हें रेड रिबन आर्मी ही पकड़ लेती है। तभी बेचारा पिलॉफ मजबूरी में रेड रिबन आर्मी को ड्रैगन बॉल थमा देता है। उधर दूसरी तरफ हम फिर से गोकू को देखते हैं। उड़ते उड़ते उसे बहुत ही जोर की भूख लगती है और वो खाने की तलाश में जंगल में घुस जाता है। तभी उसे एक फल दिखता है, लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है एक बंदर मम्मी और उसके बच्चे की। तभी गोकू फल छीनने के लिए पीछे भागता है, लेकिन तभी देखता है कि वो मम्मी अपने बच्चों को खाना खिला रही होती है। ओह, ये तो अपने बच्चे के लिए ले गई थी, ठीक है तुम खा लो। लेकिन तभी दोस्तों अचानक एक खतरनाक पैंथर उन पर हमला कर देता है और गोकू का गुस्सा यहाँ पर फूट पड़ता है और वो एक ही पंच में पैंथर को कचूमर बना देता है। तभी बंदर फैमिली खुश होकर गोकू को वो फल दे देती है और गोकू इतना खा लेता है कि वहीं पर झपकी मार लेता है। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि सोते समय बंदरों को एक 5 स्टार ड्रैगन बॉल पेड़ पर लटकी मिलती है और वो उससे खेलने लगते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है रेड रिबन हेडक्वार्टर पर। तभी हम देखते हैं कि कर्नल सिल्वर 4 बॉक्सर्स को अकेले ही हरा देता है, जैसे बच्चे मारियो गेम खेल रहे हो। तभी हम कमांडर रेड को देखते हैं और जैसे ही सिल्वर अपने कमरे में घुसता है वो अपनी बिल्ली उस पर छोड़ देता है। अब बिल्ली उसे पंजा मारती है, लेकिन सिल्वर बाल बाल बच जाता है। तभी रेड हंसते हुए कहता है, ओह बहुत बढ़िया, पिछला आदमी तो आंख गवा बैठा था, अब वो हमारे साथ नहीं है। मतलब कि दोस्तों उसे मरवा दिया गया था। अब रेड फिर से सिल्वर की तारीफ करता है और बोलता है रेड रिबन आर्मी में कामयाबी का फॉर्मूला है एक्सेस एक्सेस और सिर्फ एक्सेस। और यहाँ पे सिल्वर झुक के सलाम करता है। अब तभी सीन वापस जंगल में शिफ्ट होता है और हम गोकू को देखते हैं जो कि सोकर उठता है और वो देखता है कि ड्रैगन बॉल रेड रिबन के रडार पर भी दिख रही है। अब सिल्वर के सोल्जर्स पूरे जंगल में आग लगाना शुरू कर देते हैं और बंदरों पर गोलियां बरसाने लगते हैं। और तभी यहाँ पर गोकू गुस्से में आ जाता है, आखिर तुम लोग इन मासूम जानवरों को क्यों मार रहे हो। फिर दोस्तों वो एक एक करके सारे सोल्जर्स को ठोक डालता है, पर तभी एक बड़ा सा टैंक वहाँ पर आता है, पर गोकू पास के पत्थर को उठाता है और ऐसे फेंकता है कि टैंक चूर चूर हो जाता है। तभी दोस्तों अचानक खुद कर्नल सिल्वर वहाँ पर आ जाता है। अच्छा तो तू वही बच्चा है जिसने ऑक्स किंग को बचाया था। हाँ, और अब मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। तभी दोस्तों बंदर और उसकी माँ ड्रैगन बॉल लेकर वहाँ पर झूलते हुए आते हैं। अब सिल्वर चालाकी से अपने सिपाही की बंदूक छीनता है और टहनी पर गोली चला देता है और तभी माँ और बच्चा नीचे खाई में गिरने लगते हैं। लेकिन दोस्तों गोकू के रहते किसी को भी कुछ नहीं हो सकता। गोकू बिजली की तरह छलांग लगाता है और उनकी जान बचा लेता है। लेकिन दोस्तों अफसोस ड्रैगन बॉल नदी में ही गिर जाता है। अरे तुम चिंता मत करो, मैं उसे ढूंढ लूंगा। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि गोकू ड्रैगन बॉल ढूंढने निकल ही रहा था, तभी अचानक भारी तूफान शुरू हो जाता है। वहीं कर्नल सिल्वर और उसके गुंडे भी रुक जाते हैं और अपने कैबिन में जाकर आराम से बैठे रहते हैं। इधर सिल्वर अपने बॉस स्टाफ ऑफिसर ब्लैक से ट्रांसमीटर पर बात कर रहा होता है और वो कहता है कि नदी का पानी तेजी से बह रहा है और ड्रैगन बॉल शायद किनारे पर ही जाए। मतलब साफ है कि सुबह फिर से तलाशी होगी। अब सुबह जैसे ही होती है सिल्वर अपने सिपाहियों को ड्रैगन बॉल खोजने के लिए भेज देता है। अब दोस्तों जरा सोचो, बंदे वहाँ ठंड में जम रहे हैं और ये सिल्वर भाई गन तान कर उन्हें जगाता है और बेचारे सिपाही कहते हैं अरे सर इस सर्च का क्या फायदा है, कुछ मिलने तो वाला है नहीं। लेकिन दोस्तों उसी टाइम एंट्री होती है हमारे गोकू की। अब गोकू यहाँ पर ड्रैगन रडार चेक करता है और सिर्फ 1 मिनट से भी कम में ड्रैगन बॉल निकाल लेता है। अब बेचारे 2 सिपाही लालच में बॉल चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोकू तो गोकू है, वो चुटकी में ही उन्हें धूल चटा देता है। उधर कर्नल सिल्वर गुस्से में आग बबूला हो जाता है और भाई साहब वो सीधा रॉकेट लॉन्चर ही निकाल लेता है और गोकू पर दाग देता है और गोकू की प्यारी सी फ्लाइंग निम्बस वहीं पर टुकड़ों में बिखर जाती है। अब दोस्तों सोचो जरा, गोकू और उसकी निम्बस दोनों की दोस्ती कितनी गहरी थी। निम्बस को उड़ते उड़ते गोकू ने कितने सफर तय किए थे और अचानक उसको सिल्वर ने उड़ा दिया। अब गोकू का यहाँ पर खून खोलने लग जाता है और उसने सिल्वर की धुलाई करके उसकी बहुत ही हालत खराब कर दी और वो सिल्वर की ऐसी धुलाई करता है कि उसकी बहुत ही हालत पंचर कर देता है। तभी सिल्वर की पिटाई करने के बाद गोकू उसकी झोपड़ी में घुसता है और वहाँ से कैप्सूल्स उठा लेता है। इसके बाद वो उनमें से एक कैप्सूल निकालता है, एक रोबोट और एक हवाई जहाज। अब वो रोबोट को कहता है चल भाई मुझे नॉर्थ ले चल। अब रोबोट प्लेन उड़ाना शुरू करता है और गोकू निकल पड़ता है अपने नए एडवेंचर पर। उधर दूसरी तरफ रेड रिबन हेडक्वार्टर में खबर पहुंचती है कि कर्नल सिल्वर हार गया और कमांडर रेड का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। इसके बाद वो सिल्वर को अपने सामने बुलाता है और बेचारा सिल्वर कहता है मुझे एक और मौका दीजिए आप। लेकिन रेड बोलता है रेड रिबन आर्मी में दूसरा मौका नहीं मिलता। यानी दोस्तों अब सिल्वर का गेम ओवर। उधर
उधर दोस्तों स्टाफ ऑफिसर ब्लैक बताता है कि गोकू अब जनरल व्हाइट की टेरिटरी में पहुंच रहा है और वो तुरंत ही जनरल व्हाइट को वार्निंग मैसेज भेज देता है। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि गोकू का जहाज अब नॉर्दर्न माउंटेन की ओर बढ़ रहा होता है, जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होता है। लेकिन इतनी ठंड की वजह से रोबोट के सिस्टम फेल हो जाते हैं और जहाज वहीं पर क्रैश हो जाता है। तभी गोकू वहां से बाहर निकलता है, लेकिन वो बेचारा ठंड से जमने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि एक छोटी सी प्यारी लड़की वहां पर आ जाती है और उसका नाम होता है सुनो और वो गोकू को घसीट कर अपने घर ले जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि दोस्तों सुनो का परिवार गोकू को आग के पास बिठाता है और गर्मा गर्म ड्रिंक देते हैं। अब गोकू धीरे धीरे होश में आने लगता है। सुनो, तुम यहाँ बर्फ में क्या कर रहे थे? अच्छा, मैं ड्रैगन बॉल्स ढूंढ रहा था। तभी सुनो और उसकी माँ डर जाती है और वो सोचती है कि शायद गोकू रेड रिबन आर्मी का ही हिस्सा है। लेकिन गोकू तुरंत कहता है नहीं, मैं उनका दुश्मन हूँ और वो सबूत के तौर पे उन्हें अपनी ड्रैगन बॉल दिखाता है। इसके बाद दोस्तों हम गोकू को मसल टावर में देखते हैं, जहाँ गांव के चीफ को कैद करके रखा गया था और जैसे ही वो टावर में घुसता है 4 गार्ड्स उस पर हंसते हैं। अरे ये नन्हा सा बच्चा हमें हराएगा। लेकिन दोस्तों पल भर में ही गोकू उन्हें धूल चिटा देता है। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि जनरल व्हाइट और निंजा मुरासाकी ऊपर से सीसीटीवी जैसे मॉनिटर पर सब देख रहे होते हैं। यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बच्चा इतना तगड़ा कैसे हो सकता है। सर, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हमें मेजर मेटालिट्रॉन को बुलाना ही पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि गोकू तीसरे फ्लोर तक पहुंच जाता है, लेकिन वो जैसे ही वहां जाता है तो वहां पर होता है मेजर मेटालिट्रॉन। अब भाई दोस्तों गोकू उसका साइज देखकर कहता है अरे वाह, ये तो बहुत ही बड़ा है। आखिर ये खाना कितना खाता होगा। अब मेटालिट्रॉन गोकू को एक बच्चा समझता है और उसे एक जोर से पंच मारता है, लेकिन गोकू छलांग लगाकर छत पर चढ़ जाता है। फिर वो मेटालिट्रॉन के कंधे पर बैठकर उस पर मुक्कों की बारिश कर देता है। बस इतनी ही ताकत थी, तू तो फट्टू निकला फट्टू। लेकिन तभी दोस्तों हम देखते हैं कि मेटालिट्रॉन गिरकर तुरंत वापस से खड़ा हो जाता है और गोकू को पकड़कर कसकर दबाने लगता है। गोइंग डाउन। अब गोकू किसी तरह निकल जाता है। तभी अचानक मेटालिट्रॉन अपने मुंह से मिसाइल फायर करता है, लेकिन गोकू समझ जाता है कि अब उसे सीरियस होना ही पड़ेगा। तभी दोस्तों गोकू चिल्लाता है कामेहामेहा और एक जबरदस्त कामेहामेहा निकलती है और मेटालिट्रॉन का सर वहीं पर उड़ जाता है। लेकिन दोस्तों चौंकाने वाली बात यह होती है कि वो बिना सर के भी लड़ता रहा। इसके बाद वो अपने दोनों मुख के अलग अलग करके फेंकता है, पर गोकू किसी तरह उन्हें डॉज करता है। अब इसके बाद गोकू उसे चोट पहुंचाता है, लेकिन रोबोट वहां पर रुकता नहीं। तभी अचानक उसकी बैटरी वहां पर खत्म हो जाती है और सिस्टम डाउन होने की वजह से वह रुक जाता है। अरे ओले, इसकी तो बैटरी ही खत्म हो गई। अब दोस्तों गोकू चौथी मंजिल पर जाता है और वहाँ पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। तभी दोस्तों निंजा नाइफ्स उसकी तरफ आते हैं, पर गोकू उनसे बच जाता है। तभी दोस्तों वहाँ पर लाइट जलती है और उसके सामने आता है निंजा मुरासाकी, जिसने पूरी फ्लोर को एक जंगल जैसा बना रखा था। अरे वाह, टावर के अंदर जंगल। यार कितनी मेहनत कर रखी है इन्होंने। अब दोस्तों मुरासाकी बहुत ही तेजी से इधर उधर भाग रहा होता है, लेकिन गोकू तुरंत उसका लोकेशन पकड़ लेता है। तभी वह एक पत्थर उठाकर उस पर फेंकता है और मुरासाकी धड़ाम से पेड़ के बल गिरता है। तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे, मैं एक निंजा हूँ। लेकिन दोस्तों गोकू आराम से बोलता है अरे तुम तो झंडे के पीछे छुपे हो। अब दोस्तों पकड़े जाने के बाद मुरासाकी गोकू से चालाकी करने लगता है। अच्छा बच्चे, अब तुम अपनी आंखें बंद करो और 30 तक गिनो, मैं कहीं पे छुप जाता हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ तुम छुप जाओ। 1 2 3। अब दोस्तों गिनते गिनते जब वो 25 तक पहुंचता है तो वहाँ पर अटक जाता है। 26। अरे 26 के बाद क्या आता है? अब दोस्तों जब वो आंखें खोलता है तो देखता है कि मुरासाकी एक बड़े हॉलो रॉक के नीचे छुपने ही वाला होता है। अरे वाह, ये तो मिल गया। इसके बाद दोस्तों गोकू गिनती पूरी करता है 30 तक और जैसे ही गिनती खत्म होती है तुरंत निंजा को ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन वो निंजा वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद गोकू घर के अंदर झांकता है और क्या देखता है कि नीचे छुपे है गंदे गंदे मैगजीन। अब छोटे गोकू की मासूमियत देखो, उसको समझ ही नहीं आता कि ये क्या है, बस अजीब सा चेहरा बनाकर वो उन्हें छोड़ देता है। फिर इसके बाद गोकू को नजर आता है एक लंबी पाइप जिसमें कुछ गड़बड़ लगती है। अब गोकू तुरंत घर में जाता है और चूल्हे पे रखा चायदान उठाता है और पूरी गरम गरम चाय उस पाइप में डाल देता है और दोस्तों अगले ही पल निंजा मुरासाकी चीखते हुए बाहर कूदता है। जीप चल गई मूर्ख। अब दोस्तों मुरासाकी गुस्से में तमतमा उठता है। चल मेरे पीछे,
अगर मर्द है तो पकड़ के दिखा। लेकिन दोस्तों गोकू तो बिजली की रफ्तार से उसके पीछे पीछे जाता है। इसके बाद वो रास्ते में कांटे फेंकता है और सोचता है कि शायद गोकू घायल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों बेचारा गोकू दर्द से कूदता फांदता वापस घर जाता है और वहाँ से चप्पल उठाकर पहन लेता है। अब भागते भागते निंजा थक जाता है और हांफने लगता है। अब दोस्तों यहाँ से शुरू होती है तलवार वर्सेस पावर पोल की जंग। मुरासाकी ऊपर से कूदकर वार करता है, लेकिन गोकू झट से अपना पावर पोल जमीन पर गाड़ देता है और निंजा सीधे ऊपर से आकर उसी पावर पोल पर अटक जाता है। आऊ! और वो दर्द से चिल्लाता हुआ इधर उधर कूदने लगता है। अब नंगे हाथों से लड़ते हैं और गोकू भी मान जाता है, लेकिन दोस्तों वो पीछे से निकालता है बूमरैंग। पहली बार दोस्तों गोकू बच जाता है, लेकिन बूमरैंग घूमकर पीछे से उसके सिर पर लगता है। तभी दोस्तों मुरासाकी और जनरल व्हाइट खुशी से हंसने लगते हैं। अब तो बच्चा गया काम से। लेकिन दोस्तों अगले ही पल गोकू उठकर बस इतना कहता है, आउच! और दोस्तों निंजा यहाँ पर शॉक्ड हो जाता है और वो डर के मारे भागने लगता है। इसके बाद वो भागते भागते शूरिकेन फेंकता है, लेकिन सब पेड़ पर जाकर लग जाते हैं। गोकू वही स्टार्स उठाकर वापसी करता है, लेकिन मुरासाकी सोचता है कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा और वो मजाक उड़ाता है। लेकिन तभी धड़ाम से एक स्टार सीधा उसके माथे पे लगता है। आहा, सर फट गया। वहीं दूसरी तरफ गांव का चीफ कैद खाने में बैठा सब सुन रहा होता है। अरे छोड़ो बुढ़े, वो बच्चा मरेगा ही, यहाँ से जिंदा निकल ही नहीं सकता। और तभी चीफ का खून खौल जाता है और वो गुस्से में बोलता है, बच्चे को मारना तुम्हारी मर्दानगी है। अगर तुम्हारे खुद का बेटा होता तो क्या करते? अगर मेरा बेटा होता तो मैं यहाँ उसे आने ही नहीं देता। और दोस्तों ये सुनकर चीफ और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उधर निंजा मुरासाकी भागते भागते एक तालाब तक पहुँचता है और कैप्सूल से जूते निकालता है और पानी पर चलने लगता है। लेकिन वो जोर से चिल्लाता है, हा अब तू नहीं पकड़ पाएगा मुझे, क्योंकि ये तालाब पिरान्हा मछलियों से भरा हुआ है। पर दोस्तों गोकू को ये सुनाई नहीं देता, तो निंजा एक बड़ी सी मछली तालाब में फेंक देता है और देखते ही देखते पिरान्हा झुंड बनाकर उसे नोच डालते हैं। गोकू देखता है और हैरान रह जाता है, लेकिन जनाब बिना डरे ही एक छलांग में वो पूरा तालाब ही पार कर देता है और मुरासाकी का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। अरे ये बच्चा है ये दत्त। इसके बाद दोस्तों वो अंधेरे में सीटी बजाता है और चारों ओर मुरासाकी प्रकट हो जाते हैं। अब 5-5 निंजा गोकू के सामने खड़े होते हैं और सबके पास अलग अलग हथियार होते हैं, तलवार, बंदूक और ब्लो गन। गोकू गोली और तलवारों से बचते बचते पावर पोल निकालता है और अपने डबल इमेज अटैक से तीनों निंजा भाइयों को धूल चटा देता है।